हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ है नौबत खाने में इबादत, ये पढ़ेंगे। तो पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। नौबत खाना क्या होता है? तो नौबत खाना एक स्थान होता है, प्रवेश द्वार आप इसको कह सकते हो। तो पहले के समय में राजा महाराजाओं की हवेली होती थी या फिर मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था उसके ऊपर एक स्थान था जहां पर बैठकर शहनाई मतलब ये मंगल ध्वनि बजाई जाती थी। तो उसको कहते हैं नौबत खाना, जैसा कि आपको एक इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो इसे नौबत खाना कहते हैं। और इबादत का मतलब होता है ईश्वर की उपासना करना। तो नौबत खाने में इबादत, अब ये जो पाठ का नाम लेखक ने रखा है, ये क्यों रखा है, ये हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। और पाठ जो है ये आधारित है बिस्मिल्लाह खां पर। तो बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। बिस्मिल्लाह खां कौन है? जैसा कि जब भी हम इनका नाम लेते हैं तो हमारे मुंह से एकाएक ही नाम निकलता है शहनाई। और अगर आप शहनाई की बात करोगे, शहनाई वादक, तो आप के दिमाग में जो नाम आता है वो आएगा बिस्मिल्लाह खां। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, यानी जो शहनाई है उसका परिचय ही बिस्मिल्लाह खां से होता है। तो यहाँ पर हम इस पाठ के अंदर इन्हीं के बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ है बात में मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी इस लेसन को, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, काशी का मतलब पहले बनारस था इसका नाम, का समय था। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी, बालाजी का मतलब यानी हनुमान जी का एक मंदिर था पंचगंगा घाट पर। और उस मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का मतलब होता है दहलीज, स्टार्टिंग, जैसे जो जहाँ हम जैसे मंदिर में चढ़ते हैं वो प्रवेश द्वार, वहां का सीन है ये। और ड्योढ़ी पर नौबत खाना, नौबत खाना मैंने अभी आपको बताया कि जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर एक स्थान जहां पर बैठकर मंगल ध्वनि बजाई जाती है। तो वहां नौबत खाना, उस नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, ये पहली जो लाइन है ये यहाँ का सीन है। शुरू हो रहा है कि बनारस यानी काशी में पंचगंगा घाट पर बालाजी के मंदिर के जो प्रवेश द्वार है वहां पर नौबत खाने में मंगल ध्वनि बज रही है। अब अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल के हैं और उनका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अब ये अमरुद्दीन कौन है? ये हैं हमारे बिस्मिल्लाह खां। इनका बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। और इनके जो बड़े भाई थे जो इनसे 3 साल बड़े थे, उनका नाम था शमसुद्दीन। अब उसके बाद जो ये अमरुद्दीन है, इनको बिल्कुल भी नहीं पता कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। इनके 2 मामा थे, ठीक है, इनके 2 मामा थे जो शहनाई बजाते थे। तो उस समय में इनको शहनाई की राग का भी नहीं पता कि राग किस चिड़िया का नाम है। तो ये केवल उनको सुनते थे, अपने मामा को सुनते थे। इनके मामा जो थे उनका नाम था सादिक हुसैन और अली बख्श। ये विभिन्न रियासतों के दरबार में ये शहनाई बजाने जाते थे। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती थी, यानी बालाजी के मंदिर में वो रोजाना दिन की शुरुआत वहीं बालाजी के मंदिर से होती थी। वहां मंगल ध्वनि ये गाते थे, यानी वहां शहनाई ये बजाते थे। अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमरुद्दीन जो था, उनको जब वो अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखते थे तो उस समय तक उनको उस राग के बारे में नहीं पता था। लेकिन उनको जब वो राग बजाते थे तो वो बड़े ध्यान से सुनते थे अपने मामा को। और उस समय में जब उनके मामा मंदिर में राग मतलब ये ध्वनि शहनाई बजाते थे, तो लेखक कहते हैं कि मंदिर के विग्रहों को भी पता नहीं कि उनको भी कितनी समझ है कि रोज बदल बदल कर, कभी क्योंकि राग जो थी वो कभी मुल्तानी गाई जाती थी, कभी कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते थे। यानी मंदिर जो था उसमें अलग अलग जो राग थे वो गाए जाते थे। ये खानदानी पेशा था अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यहाँ ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे, यानी इनके जो नाना थे वो भी शहनाई बजाते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान देना कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? डुमराव, क्योंकि डुमराव से संबंधित है ये शहनाई, क्योंकि इनका जन्म भी डुमराव में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा।
कभी भी। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। अब शहनाई और डुमराव दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी क्यों है, ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा। तो उसका भी रीज़न आप लिखोगे कि पहला कि जो ये थे हमारे बिस्मिल्लाह खां, इनका जन्म डुमराव में हुआ, और इसका एक और रीज़न आगे आने वाला है कि शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। तो रीढ़ क्या है, तो शहनाई जब हम बजाते हैं तो रीढ़ के अंदर पोली होती, रीढ़ अंदर से पोली होती है। रीढ़ क्या होती है, शहनाई, जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है शहनाई, इसके ये अंदर से खोखली होती है, तो इसके अंदर रीढ़ डलती है, जिसको नरकट भी कहते हैं। नरकट एक प्रकार की घास होती है, घास से बनती है ये, जो डुमराव में ही पाई जाती थी। और डुमराव में भी कहाँ पाई जाती थी, सोन नदी के किनारे पर। तो ये रीढ़ किसके लिए उपयोगी है, शहनाई के लिए। और रीढ़ यानी नरकट किससे बनता था, एक प्रकार की घास है ये, और ये घास कहाँ पाई जाती थी, डुमराव में पाई जाती थी। इसलिए शहनाई और डुमराव इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। यानी शहनाई का डुमराव से क्या संबंध है, ये आप इसमें दोनों रीजन लिखेंगे, क्योंकि जो प्रसिद्ध शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां, उनका जन्म डुमराव में हुआ। और दूसरा, जो शहनाई के अंदर जो रीढ़ होती है, जिससे कि ये जो ये नरकट होता है, ये एक घास, ये कहाँ पाई जाती है, डुमराव में पाई जाती है, सोम नदी के किनारे। तो इसीलिए इसका महत्व है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदाता उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठुन के छोटे साहबजादे थे। अब ये इनको शॉर्ट में पॉइंट्स में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको इजीली याद भी हो जाए। अगर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो आप यहाँ से भी इनको याद कर सकते हैं। अब देखो, रीढ़ अंदर से, एक मिनट रुको, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अब 14 साल है। अभी हम जो बात कर रहे थे तब अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल के थे, अब ये 14 वर्ष के हो गए हैं। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलबाई और बतूलबाई के यहाँ से होकर जाता है। अब दो नाम और आए हैं कहानी में, रसूलबाई और बतूलबाई। अब ये दोनों कौन हैं? जब बिस्मिल्लाह खां जिस रास्ते से जाते थे मंदिर शहनाई बजाने के लिए या उसका रियाज करने के लिए, तो वो ये रास्ता कहाँ से निकल कर जाता था? रसूलन बाई और बतूलन बाई, ये दोनों बहनें थी। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितनी तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादर के माफर ड्योड़ी तक पहुंचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो बहनें हैं रसूलन बाई और बतूलन बाई, ये जब गाती हैं मतलब, तो इनकी जो आवाज है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यानी जब बिस्मिल्लाह खां वहां से गुजरते हैं तो जब वो इनकी ध्वनि सुनते हैं, उनका संगीत सुनते हैं, तो वो अपने आप उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को इसी रास्ते से जाना पसंद था ताकि वो उनके ठुमरी, टप्पे आदि भी सुन सकें। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अमीरुद्दीन कौन है, ये ध्यान रखना। अमीरुद्दीन किसका नाम यहाँ पर आया है? आपके बिस्मिल्लाह खां का। अब आगे देखिए, अपने ढेरों साक्षात्कार में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में, साक्षात्कारों में ये बात स्वीकार की है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेरी है। यानी इन्हीं के द्वारा ही उन्हें संगीत की प्रेरणा मिली और वो आज इतने बड़े मतलब शहनाई वादक बने। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं है। यानी हमारे इतिहास जो है पुराना, उसमें शहनाई का कोई उल्लेख नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती।
इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य क्या होते हैं? अब देखो, सुशिर का मतलब होता है छेद वाले, जैसे बांसुरी होती है, बांसुरी में भी छेद होते हैं ना, उससे जब वो बजाई जाती है। ऐसे ही जब शहनाई होती है तो उसके अंदर भी छिद्र होते हैं, छेदों वाली होती है, इसीलिए इसको ये सुशिर वाद्य इस के अंतर्गत आती है। तो वाद्य यंत्र जो है, सुशिर क्या होता है? फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, उनको सुशिर बोलते हैं। जैसे बांसुरी आ गई, शहनाई आ गई, या नाग स्वर, या फिर बीन भी बजाई जाती है ना, जैसे सांप वगैरह को, आपने सपेरों को देखा होगा बीन बजाते हुए। तो उसके अंदर छेद होते हैं, बांस की बनी हुई होती है, छेद करते हैं ताकि उसमें से ध्वनि निकलती है। तो जो ये शहनाई जो थी वो हमारे वैदिक संगीत में इसका मतलब जिक्र नहीं आता वैदिक इतिहास में, लेकिन सुशिर वाद्यों में ये गिना जाता, संगीत शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब देखो अगली लाइन जो आती है, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी यानी नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। अब नए किसे कहते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका। न और य, नए नए किसे कहते हैं? तो देखो, जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी नरकट या रीढ़ होती है उसको नए बोलते हैं। ठीक है। शहनाई को शाहे नए अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शाह का मतलब बादशाह, जैसे कहते हैं ना राजा है ये, तो इसको शाह नए क्यों कहा जाता है? तो शाह का मतलब मैंने अभी आपको बताया राजा, तो शहनाई को शाह नए अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह कहा जाता है। यानी सारे जितने भी सुशिर वाद्य हैं, यानी जिनमें छेद होता है, ऐसे वाद्य यंत्र, उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये आपकी शहनाई। अब आगे देखिए, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मुरछंग आदि का वर्णन आया है। अब ये सारे वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश ये एक ग्रंथ है जो तानसेन ने लिखा था, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। तो उनमें शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मुरछंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। यानी जब कुछ अच्छे अवसर होते थे, कुछ शुभ कार्य जब होता था, तब इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता था। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य जैसे नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। तो शहनाई भी जैसे प्रभाती का आते हैं, हम सुबह भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तब बजाते हैं, या फिर कोई विवाह होता है, कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तब हम इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। यानी बिस्मिल्लाह खां इतने वर्षों से शहनाई बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में सुर ही मांगते हैं। वो कहते हैं कि सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। तो देखो यहाँ ये मुसलमान थे बिस्मिल्लाह खां, नमाज पढ़ते थे दिन में 5 बार, और हर बार केवल ईश्वर से क्या मांगते थे? सुर मांगते थे कि मेरा जो गला है वो सुरीला ही रहे। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर जो कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। अब देखो वैसे तो कहते हैं कि वो इतना अच्छा गाते थे, लेकिन फिर भी वो अब तक भी ईश्वर से जब भी मांगते थे सुर ही मांगते थे। क्योंकि ये होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि भाई अब तो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है लोगों को किसी भी चीज़ को अगर वो पा लेते हैं तो। लेकिन ये देखो इतने बड़े गायक थे, लेकिन फिर भी हर बार 80 बरस के हो गए तभी भी ईश्वर से केवल उनके आगे झुककर केवल सुर ही मांगते थे।
और नमाज जब पढ़ते थे तो भी ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाते थे कि मालिक मुझे सुर बख्श दे, मतलब मुझे सिर्फ सुर दे दो, सुर में वह तासीर पैदा करो, यानी मेरे जो सुर हैं मैं जब गाऊं तो मेरा गायन इतना सुरीला हो कि सुनने वाले की जो आंखें हैं वो आत्मीयता से भर जाए, उसकी आंखों में जो आंसू निकले वो अपनेपन के निकले, मतलब वो एकदम उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे, ऐसे सुर दे मुझे। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और उन अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। यानी उनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे और वो मुझे अपनी झोली में से सुर निकाल कर दे देंगे। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। अब लेखक कहता है कि हम अपने ऊहापोह से बचने के लिए, ऊहापोह क्या होता है? असमंजस की स्थिति, ऊहा जमा अपोह, यानी जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, असमंजस होता है, उससे बचने के लिए हम स्वयं किसी की शरण में चले जाते हैं, किसी गुफा की खोज करते हैं कि जहां पर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, हम इस कमी को दूर कर सकें, हम इस कमी को यहीं छोड़ जाएं। तो लेखक कहता है कि हम किसी गुफा को खोजते हैं जहां हम अपनी दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म, तिलिस्म का मतलब जादू, गढ़ सकें। हिरन, जैसे कि अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। गमक का मतलब खुशबू। अब देखो हिरन के अंदर जो होती है सुगंध, जो होती है कस्तूरी जिसको बोलते हैं, वो उसकी नाभि में होती है, लेकिन उसकी सुगंध की वजह से वो पूरे जंगल में उसको ढूंढता है और इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसे फिर भी वो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो तो खुद उसके पास ही है और बस उसे ही नहीं पता कि वो कहाँ है, और केवल उसकी महक के पीछे वो इधर उधर घूमता रहता है। तो लेखक कहता है कि हिरन जैसे कि अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है, यानी जिसकी खुशबू उसी के अंदर ही समाई हुई होती है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। अब लेखक कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां 80 साल से शहनाई बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या लगता है कि जो 7 सुर होते हैं उन 7 सुरों को सही से इस्तेमाल करना उन्हें अभी भी नहीं आता, अभी तक भी उनको सलीके से वो सुर गाने नहीं आए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। अब आगे लेखक ने बताया मुहर्रम क्या है। देखो मुहर्रम एक मुसलमानों का त्योहार होता है। तो मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी, अजादारी का मतलब होता है शोक मनाना, शोक मनाते हैं। यानी ये जो त्योहार जो ये मुसलमान मनाते हैं ये एक तरह से हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। यानी पूरे 10 दिन का शोक होता है। ये शोक समझते हो ना, कि दुख की घड़ी। तो वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। यानी संगीत कार्यक्रमों में ये लोग नहीं जाते, ना ही ये इस मुहर्रम के 10 दिनों में कभी शहनाई बजाते हैं। 8वीं तारीख यानी 8वें दिन उनके लिए खास महत्व होता है। मुहर्रम का जो 8वां होता है, इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, यानी कोई राग नहीं बजाते। अब ये देखो जो है इन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने दुख को व्यक्त करते हैं। जो 8वां दिन होता है इनका, आज़ादारी का मतलब होता है मातम करना या दुख मनाना। तो 8वें दिन वो दुख मनाते हैं कि दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए जाते हैं।
और नोहा बजाते जाते हैं। नोहा मतलब एक यंत्र, एक वो होता है इनका वाद्य यंत्र, उसको बजाते हैं ये। और कोई राग वाग नहीं बजाते, राग नहीं गाते हैं उस टाइम पे। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, क्योंकि उस दिन ये राग, इन्होंने बताया कि मुहर्रम के दिनों में ये कोई भी राग नहीं बजाते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां थे उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, मुहर्रम संपन्न होता है। अज़ादारी, इसमें आया है वर्ड आपका, इसका मतलब होता है मातम मनाना या दुख मनाना। तो दुख मनाते हैं वो, हजारों आंखें नम होती हैं, इतने सारे लोग हैं जो उस शोक को मनाते हैं। और इस तरह से इतने वर्षों से परंपरा चली आ रही है और मुहर्रम अब समाप्त हो जाता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते हैं। बिस्मिल्लाह खां के विषय में ये बता रहे हैं कि वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। उन दिनों के यानी पहले के समय में जब वो संगीत के प्रति उनके मन में जुनून था, उसको याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुमसुम हलवाइन की कचौरी वाली दुकान, वे गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। अब यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है कि वो किसको कम याद करते हैं और किसको अधिक याद करते हैं। तो देखो, अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम याद करते हैं और किसको ज्यादा याद करते हैं, कुमसुम हलवाइन की कचौरी को, और गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। अब सुलोचना क्या, कि कैसी सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। तो उस समय में सुलोचना बहुत प्रसिद्ध हीरोइन थी। बड़ी रहस्य में मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। और सुलोचना जो थी, उनकी जब भी कोई मूवी लगती थी तो ये उसको देखने पहुंच जाते थे। बिस्मिल्लाह खां। तो खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी से खिसक के हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। यानी जैसे ही सुलोचना का नाम आता है, उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उसका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक आनंद में, यानी नेचुरल। उनकी आंखें एकदम से उसका नाम सुनते ही चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता, यानी रद्द कर देता, खराब कर देता कि मतलब ये नहीं है, ये नहीं है।